नमस्ते। देश में राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होना है। हम थोड़ी बात कर लें कि बंद मुट्ठी सवा लाख की, ये प्रोवर्ब जो है हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। और एक गाथा होती थी कि लकड़ी अकेला हो तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ी यदि गट्ठर बन जाए तो उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। देश में राजनीति लोकतंत्र के खाल के नीचे राजतंत्र के रूप में चला है। जब कांग्रेस थी तो एक छत्रराजी था, आज बीजेपी है तो विपक्ष नगण्य है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में ताकत नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि राष्ट्र किसी को नहीं चाहिए, कुर्सी सभी को चाहिए। अब कुर्सी की लड़ाई में है ना, ये सोचेंगे कि हम बढ़ें कि आप बढ़ें। हर एक क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, राष्ट्रीय दलों को भी सरकार बनाने से रोक दे रहे हैं। लेकिन ये मजबूती जब एक साथ एकजुट हो जाती तो राष्ट्र लेवल पे भी लोकतंत्र की सुरक्षा हो सकती थी। वर्तमान में यदि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के और राष्ट्रपति महोदय का चुनाव कर लेते तो क्या होता? देश में एक तरफा कोई कानून पास नहीं हो पाता। देश में और विदेशों में भी राष्ट्र की मान सम्मान स्थापित रहती है। वर्तमान में आप और हम एक सीख ले लें कि लोकतंत्र को स्थापित रखना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। और जिस भी दल में लोकतंत्र के नाम पे परिवारवाद चल रहा है, वो जो राजनीतिक दल है निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में नहीं लग सकते हैं। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद भाई, भाई के बाद भतीजा, ठीक। इनको अपने परिवार की चिंता है, परिवार का विकास कैसे होगा, राष्ट्र की बात ये नहीं सोच सकते हैं। सब लोगों के बच्चे, सब परिवार के बच्चे अपनी काबिलियत पे आम कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर उठ सकते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि परिवार के लोग राजनीति में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के बल पे आए ताकि समाज उन पे उंगली ना उठाए। आज राष्ट्रपति बीजेपी का हो या राष्ट्रपति यूपीए का हो या यूनाइटेड जितनी भी पार्टियां हैं, ठीक, अपोजिशंस का हो, राष्ट्रपति देश के होंगे। वर्तमान में अब जो वोट बैंक है, क्योंकि 2% वोट का अंतर था, 49% एंड 51%, और जीत के लिए 50 पॉइंट समथिंग चाहिए। जो कमियां थी वोट में, जितना वोट घट रहा था बीजेपी को, उससे कहीं ज़्यादा वोट बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतार के उनका चुनाव करके उन्होंने सिक्योर कर लिया है। और तो और जब उनका नॉमिनेशन हो रहा था तो ये दो राज्य जिनके पास तकरीबन 80,000 वोट हैं, ये लोग साथ आ गए। तो अब जो जीत जो है एनडीए कैंडिडेट की सुनिश्चित है, इसमें दो मत नहीं है। अब देश ये सोच रहा है कि जब जीत सुनिश्चित है तो दूसरे कैंडिडेट जो हैं, अपोजिशन से जो कैंडिडेट हैं, वो अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कंपटीशन में रहें ताकि लोगों को मतदान करने की आदत ना छूटे। साम्राज्य तो एक तरह से चलता रहेगा जब तक देश में संविधान में ये बदलाव नहीं आएगा, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो नहीं बदलेगी, तब तक इसी तरह से चलेगा और आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन चुनाव में
सभी लोगों का होना जरूरी है, वॉकओवर नहीं मिलना चाहिए। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि हर एक इंसान जो राजनीतिक विचारधारा में बंधा हुआ है या राजनीतिक में रुचि रखते हैं, सामाजिक संस्थान में हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, हर एक इंसान अपने अपनी बातों को समाज के बीच में रखे। आप बातें करें, आपका अपना मन में है कुछ भी है, जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति चुनाव में ना तो मैं मतदाता हूँ ना मैं डिसीजन में कोई कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बात आप तक रख रहे हैं, एक चर्चा हो और आगे चल के ये चर्चा जो है लोगों के फ्रीडम को सिक्योर करे। धन्यवाद।